श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BKS संजय। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा कोरोना वायरस, कारण, लक्षण और बचाव। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर संजय, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है विश्वव्यापी है और हमारे देश में विभिन्न राज्यों में, और खासतौर से यदि हम उत्तराखंड की भी बात करें तो यहाँ पर भी कुछ मरीज मिले हैं, कुछ संदिग्ध हैं। ये ऐसा दौर है जिसमें जागरूकता और बचाव ही एकमात्र उपाय है, जैसे कि WHO के भी गाइडलाइंस हैं और ICMR ने जो कहा है, भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, राज्य सरकारें एक ही मैसेज दे रही हैं कि हम इससे बचाव कर सकते हैं। हमारे श्रोताओं को बताएं कि वास्तव में ये कोरोना वायरस क्या है। देखिए सर, कोरोना वायरस एक है नया वायरस है। इससे पहले ये पता नहीं चला था और चाइना में जो वुहान क्षेत्र है या वुहान शहर है, वहाँ सबसे पहले ये पता लगा। और जब चूंकि नया वायरस होने के बारे में ना तो लोगों को बहुत पता है, और ऐसे ही इसी वजह से ही है कि कुछ दिनों तक जो आज दुनिया के बहुत से देश हैं चाइना के ऊपर कह रहे हैं कि आपने इसको इग्नोर किया, आपको पता था। आप इसको इस ढंग से मानें कि जो चीज़ किसी को पता ही नहीं थी तो पहले शायद वो भी ना समझ पाए होंगे कि क्या वायरस है और उसके क्या लक्षण होंगे, क्या उपाय करना चाहिए। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये चूंकि फैल रहा है तो क्या ये छूत की बीमारी है? कुछ हद तक आप इसको ये कह सकते हैं, हाँ, छूत की बीमारी है। छूत की बीमारी से ऐसा मतलब समझते हैं कि जैसे जो चीज छूने से हो जाती है। तो छूने का जो कारण, वायरस के फैलने के जो कारण है वो ये है कि हम जो अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं और हमारे थूक से जो कुछ ना कुछ सलाइवा निकलता है, उस सलाइवा के अंदर जो कुछ भी होते हैं, वो वायरस हो, बैक्टीरिया, डर्ट हो, डस्ट हो, तो वो जहाँ जाने के बाद वहाँ वो चिपक जाती है। और चिपक जाने के बाद जैसे किसी दूसरे व्यक्ति ने हाथ लगाया तो उसके हाथ लगने से उसने तीसरे को लगाया, तीसरे ने चौथे को, इसलिए इसको छूत की बीमारी कहा जा सकता है और ये सच भी है। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के जो लक्षण है वो प्रमुख लक्षण क्या है? देखिए, जैसे आपने कभी आपको हुआ हो या आपने महसूस किया हो पहले कि जैसे फ्लू होता है या इन्फ्लुएंजा होता है या जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं या सर्दी जुकाम होता है, इसके लक्षण इसी तरह से होते हैं। खराश होती है, जुकाम होता है, थोड़ा सा बुखार सा आपको महसूस होने, थकान जैसे लगती है। सिर्फ जैसे कि वायरल फीवर के जो लक्षण होते हैं वो सब इन लोगों को होते हैं। ये किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। गरीब को भी हो रहा, अमीर को भी हो रहा, विकसित देश में भी हो रहा, विकासशील देश में भी हो रहा, और आप यहाँ तक कोई इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं। जैसा पहले सोचते कि भाई चाइना तक ये कंटेन हो जाएगा, लेकिन आज दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में हो चुका है और 2 लाख से लोग ज़्यादा संक्रमित हो गए हैं, जिसमें 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। आपने भी पढ़ा होगा, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि कनाडा का प्रधानमंत्री की पत्नी को हो गया है। तो आप इसमें गरीब बड़े सेलिब्रिटीज को हुआ है। हाँ, गरीब अमीर का कोई वो नहीं है, छोटे बड़े गरीब देश का नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा है। अब लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई सिर्फ पढ़ों को होगा, वही लोग परेशान हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। तो ये किसी को भी हो सकता। हाँ, खास बात इसमें ये है कि जो इसके लक्षण हैं और वो किसी में भी हो सकते, लेकिन जो मौत हो रही है वो उन्हीं लोगों में हो रही है जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है या किसी न किसी ढंग से वो इम्यूनो कंप्रोमाइज हैं या उनको दूसरी बीमारियां हैं, जिनमें की खास है वो है डायबिटीज। तो इसमें जो प्रमुख अंग है शरीर का वो कौन सा है जो सर्वाधिक प्रभावित होता है? देखिए, कहने को तो अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि भाई जो और ज़्यादा पेन के अलावा जो किडनी के ऊपर असर इसका ज़्यादा पड़ता है उसकी वजह से होती है। लेकिन जो वायरल फीवर पूरे बॉडी को शरीर करते हैं, और जो लोग किडनी की ही नहीं कहें, जो लोग ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, जैसे जिसको किडनी पे डायलिसिस है तो उसकी तो किडनी वैसे ही खराब है, अब उसके ऊपर कुछ हो जाएगा तो उसे और परेशानी बढ़ सकती है। जांच की बात की जाती है कि इसके लिए विशेष लैब हैं, तो वो कौन कौन सी जांचें हैं और कहाँ ये सिर्फ आपको बताऊं, इसमें कोई खास जांच नहीं, सिर्फ वायरस को आइसोलेट करके वायरस ही की जांच होती है, और जिसको कि हमारी सरकार ने कुछ अधिकृत जो लैब्स हैं उन्हीं को किया है। पहले अभी तक था कि 50 हैं, अब उन्होंने 2 दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि अब उन्होंने कुछ प्राइवेट लैब्स हैं जो कि नेशनल एक्रेडिशन जिनको है उनको और कर दिया गया है, क्योंकि जांच भी इसमें समय भी लगता है, पैसे भी लगता है, तो इतना आसान नहीं कि हर किसी के लिए हो जाए। उसके लिए भी जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हाँ इनको है, तभी वो करा पाते हैं। कोरोना वायरस में डॉक्टर साहब कोई दवा काम करती है या नहीं करती? नहीं सर, वैसे भी आप देखें, कोरोना वायरस की बात नहीं है। यदि हम आपको मेडिकल के बारे में थोड़ा सा भी बताएं तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं होती है। पहले भी जैसे आपको कोई डॉक्टर कहता है तो कहता है भाई सर्दी जुकाम हो गया, वायरल फीवर हो गया, तो वायरल फीवर का सीधा सा सिद्धांत एक ये है कि यदि आप दवा दो तो वो 7 दिन में ठीक होता है और ना दो तो वो 1 हफ्ते में ठीक होता है। अब आप इसको खास तौर से समझिए, 7 दिन और 1 हफ्ते में फ़र्क क्या है।
इसका कोई वैक्सीन भी अभी तैयार अभी नहीं तक हुआ, कोई उसके वैक्सीन प्रयास चल रहे तैयार हैं। नहीं। हाँ, प्रयास चल रहे हैं। और उसको वैक्सीन के बारे में भी देखिए कि जब वैक्सीन तब बनता है या जब कोई परेशानी हो तब हम उसका समाधान निकालते हैं। हमें तो पहले परेशानी ही नहीं होती, तो अब वैक्सीन अभी होने का कोई संभावना नहीं है और ना अभी हाल में है। तो डॉक्टर साहब, कौन लोग हैं जो ज्यादा प्रभावित हो हाँ, रहे हैं? ये मैंने पहले भी बताया, खास तौर से वो लोग हैं, देखिए यहाँ पे यदि आप बात करें बचाव के लिए तो इनमें वो लोग हैं जो पहले से ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या जिनको ये कहिए कि रोग से लड़ने की क्षमता पहले से ही कम है। वो लोग कौन लोग होते हैं? वो खास तौर से वही लोग होते हैं जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उम्र उनकी ढल जाती है, उनमें रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है और इस उम्र तक जाते जाते उनको बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया पहले डायबिटीज़ है, फिर जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, सांस की प्रॉब्लम हो गई जिसमें कि सीओपीडी, अब जिसकी पहले ही से सांस फूल रही है, या जो लोग स्मोकर्स हैं ब्रोंकियोस्टोसिस होती है, उनका लंग वैसे ही खराब रहता है या सांस लेने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उन्हीं लोगों को ये ज़्यादा सताता है और मौत भी जो हुई है वो इन्हीं लोगों में ज़्यादा हुई है। डॉक्टर साहब, कई देशों में मरीज ठीक भी हुए हैं और हमारे देश में भी कुछ राज्यों में मरीजों को ठीक करने के समाचार भी आए हैं कि वो ठीक हुए हैं। तो इसका इलाज क्या है? ऐसे कहा जाता है कि सिम्टोमेटिक इलाज, जो आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने पहले कहा कि वायरल के लिए से जैसे बुखार है तो बुखार के लिए की गोली या जो बुखार कम करने के लिए दवा वो दी जाती है। आप आराम करिए और ज़्यादा दूसरे जो कामों में जैसे स्ट्रेस का होता है, आराम का होता है, वो बहुत बढ़िया है। अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाने में जैसे है कि जिससे आपके शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए। पौष्टिक आहार खाएं, संतुलित आहार खाएं, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, जिनसे कि कहते हैं, और विटामिन सी खास तौर से एक ऐसा होता, खास तौर से कि खट्टे होते हैं जिसमें नींबू होता है, आंवला होता है, सिट्रस फ्रूट। बेसिकली सिट्रस फ्रूट कोई वायरल के लिए नहीं है। सिट्रस फ्रूट के ये कहा जाए बहुत से देश हैं सर, आपको बताऊं, हमारा अपना अनुभव है, हमने तो नहीं देखा होगा कि कहीं आपको नींबू का रस मिलता हो, लेकिन आप अर्जेंटीना, ब्राजील या लैटिन अमेरिका जहां होता है वहां खट्टा जूस ही मिलता है, जिसको कि सिट्रस फ्रूट का एक ऐसे मिलता है जैसे हमारे यहाँ एप्पल का जूस मिलता है या ऑरेंज का जूस मिलता है।